मुझे वही बोलते हैं कि तू एक हिंदू लड़के से शादी करके तू गलत करी है, तू क्यों ऐसे करी, ऐसे ऐसे करके मेरे माँ बाप बहुत इससे बोलते हैं। मैं वहाँ पर थी तो उसके साथ में 9 साल थी, मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में मैंने शादी करके 9 साल थी, पर 9 साल में उसका मुझे कोई बिहेवियर चेंज नहीं दिखा। मैं भले अनिल जी से मैं वहाँ पर रह के 1 साल में कॉल पर बात करी हूँ, मुझे वो इंसान को मैं देखी नहीं हूँ, अनिल जी को मैं देखी नहीं थी, पर फिर भी इंसान को देखने की बात ही नहीं ना। वहाँ पर इंसान के साथ में मैं 9 साल रह के मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में, वो मुझे सामने रह के, मैं उसके सामने रह के कोई केयर नहीं है, मैं अनिल जी को कभी देखी नहीं हूँ या कुछ भी नहीं है, वो इतना इससे मुझे देखते हैं। तो मुझे इसीलिए किसी की बातें भी मैं दिमाग में नहीं ली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। अभी के सुबह में बज रहे 3, क्योंकि अभी सारा दिन काम रहता है तो बच्चों को भी देखना पड़ता है ना, वीडियो बनाने के लिए फिर टाइम नहीं रहती है, इसीलिए। तो आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ कि मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में भी और अनिल जी के बारे में भी, मतलब उन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है, मतलब वो मुझे किस तरह से देखे हैं, अभी मुझे अनिल जी किस तरह से देखते हैं। आप सभी लोग को पता है कि मैं वहाँ से क्यों आ गई हूँ, वो मुझे किस तरह से देखते थे, मुझे क्यों आना पड़ा, वो सारी चीज़ें आप जानते हो। पर जो एक छोटी छोटी मोमेंट रहती है ना, कि अभी मैं खाना खाई हूँ तो अभी एक हस्बैंड को मतलब जिम्मेदारी रहती है वाइफ की, कि अरे मेरी वाइफ खाना खाई कि नहीं खाई, वो मतलब उसके लिए है कि नहीं है घर में। क्योंकि देखो, घर में पहले औरत क्या करती है, बच्चों के लिए देखती है, हस्बैंड के लिए देखती है, बाद में अपने लिए देखती है कि वो खाए या ना खाए, बच्चे और हस्बैंड खा लिए तो बस, ऐसे करके सोचती है। एक समय की बात है, जब मैं वहाँ पर थी आंध्रा में, जब मेरे मुस्लिम पेरेंट्स ने इस्लाम में शादी करी थी। देखो, मैं थी वहाँ पर 9 साल, पर मैं किस तरह से थी वो मुझे पता है। ये एक बार ऐसे ही मैं कुछ अच्छा ही सब्जी बनाई थी। देखो, इस्लाम में चिकन मटन सब खाते ही है, तो मैं वैसे ही एक दिन चिकन बनाई थी वहाँ पर। तो रात को 9 बज रहे थे, उनको जॉब पर जानी थी। मैं दोपहर में बनाई थी सब्जी, तो हम दोपहर में खा लिए थे। अभी हम थे 2 लोग ही थे, अभी वंदना भी थी, छोटी थी, अभी उसके लिए थोड़ा सा सब्जी है तो भी कोई बात नहीं, वो बच्ची है। हम दोनों के लिए ही था, मेरे एक्स हस्बैंड को और मुझे, हम दोनों को ही था। अभी वो खाना खा के उनको रात को नाइट ड्यूटी जाना है, तो अभी उनको जो खाना था उनके हिस्से का मैंने डाल दिया, वो खा लिए, हो गया। तो अभी मुझे खाना बाकी है। तो जब उनके बहन का लड़का आया, तो अभी आया है तो बच्चा, हम मना नहीं करते ना, अभी वो खाना खा रही है, बाजू में आके बैठा, हम बोल नहीं सकते कि अभी वो है 10-12 साल का लड़का है, पर फिर भी बच्चा आया है तो हम लोग को देखना पड़ता है। तो फिर उन्होंने पूछा था कि सब्जी है तो इसको भी खाना डालना। तो अभी खाए तो या तो उसको खाना है या तो मुझे खाना है, हम दोनों के लिए, या तो उस लड़के को दूँ या तो मेरे लिए रखूँ। अभी मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं मेरे लिए ये सब्जी मैं नहीं देती हूँ, ऐसे करके मैं नहीं बोल सकती हूँ ना। तो मैं वो लड़के को खाना डाल दी, वो खा लिया, सब कुछ हो गया। बाद में जब उनको जॉब पर जाना था, मैंने बोला कि अभी 9 बज रहे हैं, तो मुझे कोई भी, दुकान खुले ही रहेंगे, तो कोई भी चीज़ ला के दे देना, मैं बना के खा लूँगी, क्योंकि 9 बजे है तो मैं रात को जा नहीं सकती हूँ, ऐसे करके मैंने बोला था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला, अभी कोई भी बोलते कि हाँ मैं ला देता हूँ, उन्होंने क्या बोला था कि अभी ना तू, कोई बात नहीं, तू खाती है कि नहीं खाती, मुझे तो टाइम हो रहा है, मैं चले जाता हूँ, ऐसे करके वो बात बोलने चाहती मुझे। तुझे पहले बोलना नहीं पता कि मेरे लिए सब्जी है? तो अभी गाइस, मैं उधर सोचूं कि बच्चे के लिए मना करूं कि मैं अपने लिए सोच के रख लूं। तो फिर मैंने बोला, अरे आप पूछे हो बच्चे के लिए, अभी मैं नहीं देती हूँ तो फिर आपको भी बुरा लगती है, बच्चा भी वहाँ पर बैठा है तो उसको भी बुरा लगती है, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ, दे दी, कोई बात नहीं, तो आप कुछ भी ला के दे दो।
वो टीवी देखते देखते आधा घंटा वहीं पर खड़े रहे थे, पर वो लाने के लिए तो नहीं गए थे। यही बोल के चले गए थे कि तू जो भी बना के खा ले, कोई बात नहीं, अभी मुझे जॉब पर जाना टाइम हो रहा है, ऐसे करके चले गए थे। तो उस दिन मैं इतना ज़्यादा रोई अंदर से कि अभी मैं मेरे लिए बिना सोचे समझे मैं बच्चे को दे दी, फिर भी इनको कोई केयर नहीं है ना। बहुत बार हुआ, बहुत बार। हम लोग, मेरे सासू माँ जो थी, जो इस्लाम में वो लोग शादी करे, उनकी मम्मी जो सासू माँ थी मेरी, वो भी खाने की वजह से बहुत टॉर्चर, बहुत ज़्यादा ये हुआ। तो अभी उसी चीज़ से लेके मैं फिर जब अनिल जी से मैं बात कर रही थी कॉल पर, तो मैं वही बात रात को, अनिल जी मुझे, वो जब खाना खाने यहाँ पर गुजरात में, यहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ में खाना खाने के लिए बैठते थे, तो मुझे पहले कॉल करके वो बाद में खाते थे कि वो खाइए कि नहीं खाइए। भले यहाँ पर गांव में जल्दी खा लेते हैं, 8 बजे खा लेते, 7 बजे खा लेते, पर फिर भी वो मुझे यहाँ पर मुझे पूछ के कि वो खाइए कि नहीं खाइए, मैं पूछता हूँ, बाद में मैं खाता हूँ। ऐसे करके मुझे उन्होंने कॉल किया था, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो इसीलिए मैं, कोई बात नहीं, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि उनके साथ में मैं बहुत ज़्यादा, इससे कोई भी बात हो, कोई भी ये हो, भगवान इसीलिए शायद हमें आज यहाँ पर रखा है, हम दोनों को, अनिल जी को और मुझे। तो फिर उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ अनिल जी, तो कोई बात नहीं, मैं सुबह में खा लूँगी, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो अनिल जी, जब तक मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाई थी, तब तक हम लोग को कॉल चालू रख के 2 घंटे हो गया था, तो फिर भी उन्होंने ये की पकड़ के रखे कि तुम रोटी बनाओ, देखो तुम रोटी नहीं खाती हो, मुझे पता है, घर में आटा है, तो तुम रोटी बनाओ और शक्कर डाल के खा लो, तुम्हें भूखी नहीं सोना है। ऐसे करके उन्होंने उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई कि देखो, मैं अपने इससे यहाँ पर मुझे कोई केयर करने वाला मतलब नहीं है। मैं उस इंसान को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, उसकी फैमिली को नहीं जानती हूँ, किसी को भी नहीं जानती हूँ, वो मुझे कितना ध्यान से रख रहे हैं। अभी यहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे 9 साल हुआ यहाँ पर शादी करके, इस्लाम में 9 साल हुआ शादी करके, यहाँ पर इतना केयर नहीं रख रहे हैं, तो वो लड़के को, अनिल जी को मैं नहीं जानती हूँ, तो वो क्यों मुझे इतना ध्यान रख रहे हैं। ऐसे करके मैं उस दिन रात को रोटी बनाई और खाई, सब कुछ मुझे पेट तो देखो, केयर उसी बात से ही पेट भर जाती है, खाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको खाना बनाओ खाओ, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने उस दिन रात को खाना खा ली थी। तो फिर अभी यहाँ पर आने के बाद में भी, यहाँ पर हम गुजरात में अभी दोनों साथ में हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वो मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं उनको कितना प्यार करती हूँ, वो भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अभी आज यहाँ पर हम है, हमारा छोटा सा फैमिली, पर हम लोग कुछ ज़्यादा ही, कोई इससे अच्छा बना के खाना है खाना, ऐसे हम लोग नहीं खाते, जो है वो हम खा लेते हैं, बच्चे हो बड़े हो सभी लोग। तो फिर आज यहाँ पर भी, अभी वो कहीं बाहर भी जाते हैं, खाने के टाइम होता है, तो भी मैं उनका वेट करके रहती हूँ कि आप आओ। वो तो बोलते हैं कि अरे आप खा लो ना, मैं आ जाता हूँ, मेरा जॉब का कोई एक टाइमिंग नहीं रहता है, तो फिर भी नहीं, आप आओ, मैं खाती हूँ। तो भी वो फिर मेरे लिए भी, अगर मुझे अंश को खिला के, तो फिर हम साथ में खाना है, फिर घर पे है, अगर छुट्टी पे मुझे अंश को खिला के खाना, हम दोनों को साथ में खाना है, तो भी हम लोग साथ में एक दूसरे के सामने बैठ के ही हम लोग खाते हैं। भले हमारा जब एक टाइम पे, मतलब 1.5 साल के पहले बहुत बुरा कंडीशन था, घर में सब्जी नहीं रहती थी, कभी, अभी आटा तो रहता ही है, अभी मेरे सासू माँ के पास हम लोग लेते हैं, बना लेते हैं। अभी सब्जी के लिए हम लोग ऐसे ही फिर कोई भी सब्जी बना के, चटनी वगैरह कुछ भी बना के, मिर्ची वाली चटनी बना के, दोनों साथ में बैठ के हम लोग खा लेते हैं। अभी भी हो कभी भी वही बोलते हैं कि
उसका ही एक इंसान का एक दूसरे को जानना और प्यार सब कुछ उसको ही बोलते हैं। अभी मुझे वही बोलते हैं कि तू एक हिंदू लड़के से शादी करके तू गलत करी है, तू क्यों ऐसे करी, ऐसे ऐसे करके मेरे माँ बाप बहुत इससे बोलते हैं। पर मुझे पता है कि अनिल जी मुझे किस तरह से देखते हैं, वो मुझे पहले भी किस तरह से देखते आए हैं, ऐसे करके वो बात जो है मुझे ही पता है। अभी मैं वहाँ पर थी तो उसके साथ में 9 साल थी, मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में मैंने शादी करके 9 साल थी, पर 9 साल में उसका मुझे कोई बिहेवियर चेंज नहीं दिखा। मैं भले अनिल जी से मैं वहाँ पर रह के 1 साल में कॉल पर बात करी हूँ, मुझे वो इंसान को मैं देखी नहीं हूँ, अनिल जी को मैं देखी नहीं थी, पर फिर भी इंसान को देखने की बात ही नहीं ना। वहाँ पर इंसान के साथ में मैं 9 साल रह के मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में, वो मुझे सामने रह के मैं उसके सामने रह के कोई केयर नहीं है। मैं अनिल जी को कभी देखी नहीं हूँ या कुछ भी नहीं है, वो इतना इससे मुझे देखते हैं। तो मुझे इसीलिए किसी की बातें भी मैं दिमाग में नहीं ली हूँ कि मुझे इनके साथ में रहना है तो रहना ही है। ऐसे करके आज तक हमारा दोनों का जोड़ा ऐसे ही बहुत सुंदर सा जोड़ा। देखो सभी लोग अगर जिसको भी नेगेटिव लगता है नेगेटिव कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, पर फिर भी जो मुझे अच्छे से जिस तरह से मुझे जानते हैं कि मैं सही करी हूँ कि गलत करी हूँ, वो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं सही करी हूँ वो मैं जानती हूँ कि मैं सही करी हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।